गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे क्लास 11 मैथ्स में चैप्टर फर्स्ट सेट्स अबाउट एक्सरसाइज 1.4 से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 9। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन 9 क्या है। क्वेश्चन 9 है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन 9 है इफ ए इक्वल टू ए सेट दिया हुआ है 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21। ये ए सेट दिया हुआ है, ये बी सेट दे रखा है, ये सी सेट दे रखा है, ये डी सेट अपन को दिया हुआ है। फाइंड, अपन को क्वेश्चन में क्या क्या फाइंड करना था, a माइनस बी, a माइनस सी, a माइनस डी, ये अपन को फाइंड करना है स्टूडेंट। और भी है इसके पार्ट्स, वो मैं नीचे से लिख दूंगा। पहले मैं 3 पार्ट सॉल्व करके आपको समझा रहा हूँ स्टूडेंट्स। देखिए क्या है, a माइनस बी यानी a डिफरेंस b का मतलब होता है जो एलिमेंट a में है वो एलिमेंट किस में नहीं होनी चाहिए स्टूडेंट्स, b में नहीं होने चाहिए। तो a सेट अपने पास लिख लिया, b सेट भी मैंने टच कर लिया। अब जो एलिमेंट a में है वो किस में नहीं होनी चाहिए स्टूडेंट्स, b में नहीं होनी चाहिए। तो b में कौन कौन से एलिमेंट नहीं है, 3, 6, 9, 15, 18, 21, ये नहीं है स्टूडेंट इसमें। आई बात समझ में स्टूडेंट। तो ये इसका आंसर हो गया। यानी a डिफरेंस b की डेफिनेशन होती है जो एलिमेंट a में है वह एलिमेंट b में नहीं होने चाहिए। फिर है सेकेंड है इसका a माइनस सी, जो एलिमेंट a में है वो c में नहीं होनी चाहिए। तो अब c में कौन कौन से जो एलिमेंट a में है वो c में नहीं होने चाहिए। अब c में कौन कौन से एलिमेंट नहीं है, 3 नहीं है, 9 नहीं है, 15 नहीं है, 21 नहीं है। तो a माइनस सी की डेफिनेशन क्या आ गई, आंसर क्या आ गया, 3, 9, 15 और 21 आ गया स्टूडेंट्स। अब a माइनस डी का मतलब क्या हुआ, जो एलिमेंट a में है वो d में नहीं होने चाहिए। तो इसमें 3 ये नहीं है स्टूडेंट्स। आई बात समझे स्टूडेंट्स, आई बात समझ में। अब है इसका फोर्थ पार्ट, b माइनस ए, सी माइनस ए, डी माइनस ए, बी माइनस सी। एट्थ पार्ट है इसका b माइनस डी, 9th पार्ट है इसका c माइनस बी, और 10th पार्ट है इसका d माइनस बी, 11th है c माइनस डी, और 12 है इसका d माइनस सी। ये स्टूडेंट आपको सॉल्व करना है, प्रैक्टिस करना है। मैंने 3 पार्ट इसके एक्सप्लेन कर दिए हैं और आपको ये जो बाकी के जो बचे हुए पार्ट हैं वो आपको खुद को प्रैक्टिस करने हैं। आई बात समझ में स्टूडेंट्स। अब जानेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 क्या है स्टूडेंट्स, देखिए क्वेश्चन 8 है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स आर डिसजॉइंट। डिसजॉइंट सेट क्या होते हैं, 2 सेट अपन को दिए हुए हैं और उनमें अगर कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं हो, a इंटरसेक्शन b इक्वल टू अगर 5 है तो वो अपना क्या है स्टूडेंट्स, डिसजॉइंट सेट्स है। क्या है, डिसजॉइंट सेट्स है। तो देखो फर्स्ट है 1, 2, 3, 4 एंड x such that x is a natural number and for less than equal to x less than equal to 6, यानी इक्वल टू लगा दिया इसके, दोनों के इक्वल टू लगा तो इसका मतलब 4 है, इसमें 4 है ना। तो इस सेट में भी 4% है और इसमें भी 4% आ जाएगा। तो ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 4 आ रहा है, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5। तो इसका मतलब क्या नहीं है स्टूडेंट्स, ये डिसजॉइंट सेट्स नहीं है। तो क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे, नॉट डिसजॉइंट सेट्स, नॉट डिसजॉइंट सेट्स, ये नॉट डिसजॉइंट सेट्स है स्टूडेंट्स। आई बात समझे स्टूडेंट्स। अब इसका सेकंड पार्ट क्या है, देखिए आप सेकंड पार्ट इसका a, E, I, O, U एंड C, D, E, F। और इसका थर्ड पार्ट है x such that x is an even integer and x such that x is an odd integer। ये स्टूडेंट्स आपको इसका सेकेंड और थर्ड पार्ट आपको खुद प्रैक्टिस करनी है। तो मैंने लिखा है ना फॉर प्रैक्टिस। आई बात समझो स्टूडेंट्स, ये दोनों क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के तौर पे हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 क्या है स्टूडेंट्स, देखिए इफ a इक्वल टू सेट बिल्डर फॉर्म दिया हुआ है x such that x is a नेचुरल नंबर्स, a सेट। b सेट दिया हुआ है x such that x is an even नेचुरल नंबर। c सेट दिया हुआ है x such that x is an odd नेचुरल नंबर। d सेट दिया हुआ है x such that x is a प्राइम नंबर। फाइंड, क्या फाइंड करना है अपन को स्टूडेंट इसमें, a इंटरसेक्शन b, a इंटरसेक्शन c, a इंटरसेक्शन d, b इंटरसेक्शन c, b इंटरसेक्शन d और c इंटरसेक्शन d इसमें फाइंड करने हैं। आई बात समझे स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स अक्सर ये नेचुरल नंबर का सेट है ना, तो मैंने ए सेट क्या लिख लिया, 1, 2, 3, 4, 5, 6 डॉट 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 डॉट, मतलब आगे तक कंटिन्यू चल रहा है ये डिजिट। बी मैंने E1 का है तो E1 नेचुरल जिसमें 2 का डिवाइड पूरा चला जाए वो, तो 2, 4, 6, 8 ये बना लिया। सी ऑड का है और डी क्या है, प्राइम नंबर क्या होते हैं जिसमें खुद का और खुद का डिवाइड जाए, इट सेल्फ डिवाइड। 2, 3, 5, 7 डॉट डॉट डॉट, ये मैंने सेट बनानी है स्टूडेंट्स।
अब स्टूडेंट्स अपन को फर्स्ट है ए इंटरसेक्शन भी फाइंड करना है। तो ए है 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 इंटरसेक्शन 2 4 6 8 डॉट डॉट डॉट। अब इनमें इंटरसेक्शन का मतलब इन दोनों पार्ट में कॉमन क्या है स्टूडेंट्स 2 4 6 है। तो ये कौन से नंबर का सेट आया है स्टूडेंट्स, इवन नंबर का सेट आया है स्टूडेंट्स। इन दोनों पार्टों में कॉमन क्या आ रहा है 2 4 6 8 ऐसे आ रहा है, तो ये इवन नंबर आ रहे हैं इसमें। अब है ए इंटरसेक्शन सी, ए है और सी है ये। अब इन दोनों पार्टों में कॉमन क्या है 1 3 5 7 है स्टूडेंट्स, तो ये और नंबर का सेट है स्टूडेंट्स। अब इसका थर्ड पार्ट है ए इंटरसेक्शन डी, तो ये है 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 इंटरसेक्शन 2 3 5 7 डॉट 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 डॉट। अब इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, प्राइम नंबर कॉमन आ रहा है, तो ए इंटरसेक्शन डी इन दोनों में कॉमन 2 3 5 7 आ रहे हैं, तो ये प्राइम नंबर इसका आंसर आया है स्टूडेंट्स। आई बात समझो स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट इसका 3 पार्ट तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं, और इसका जो फोर्थ पार्ट है, फोर्थ फिफ्थ और सिक्स पार्ट, ये आपको क्या करनी है स्टूडेंट, प्रैक्टिस करनी है इसको। ये इन तीनों क्वेश्चनों की आपको प्रैक्टिस करनी है इसके। तो स्टूडेंट्स अपना आज के वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.4 से रिलेटेड क्वेश्चन 7 8 9 का डिस्कस कर लिया है, और अपना आज का ये वीडियो था। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा देखो और समझो। थैंक यू वेरी मच।